नमस्ते। इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद रोमांचक सवाल पर गौर कर रहे हैं। अगर कोई इंसान बृहस्पति ग्रह में गिर जाए तो क्या होगा? हमारे पास इस पर आधारित एक डिटेल्ड सोर्स है और हम उसी के मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति सौर मंडल का विशालकाय ग्रह, तो चलिए सीधे इस काल्पनिक यात्रा में उतरते हैं। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो मतलब बृहस्पति की जो चरम प्रकृति है उसको उजागर करता है। ये ग्रह न केवल विशाल है बल्कि इसकी स्थितियां इतनी क्या कहते हैं जटिल और खतरनाक है कि ये कल्पना करना भी मुश्किल है। अरे रोबोटिक मिशन भी इसके वातावरण में ज्यादा देर टिक नहीं पाते। हाँ, सही कहा। अच्छा, शुरुआत करते हैं इसके आकार से। पृथ्वी से 11 गुना ज्यादा चौड़ा और सौर मंडल के बाकी सभी ग्रहों के कुल वजन से भी 2 गुना भारी। बिल्कुल, एक गैस जायंट है ये, जो करीब 4.5 अरब साल पहले बना था उन बची हुई गैसों से, जब सूरज बन रहा था। लेकिन यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक चुनौती है ना? लगभग 800 मिलियन किलोमीटर दूर है ये हमसे। बिल्कुल, मौजूदा जो तकनीक है उससे तो सालों लग जाएंगे पहुंचने में। इसी संदर्भ में हमारा सोर्स जो है वो भविष्य की तकनीकों का भी जिक्र करता है, जैसे नैनो न्यूक्लियर। अच्छा, नैनो न्यूक्लियर। हाँ, ये कुछ कंपनियां हैं जो छोटे मगर काफी शक्तिशाली माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर बना रही हैं, जिनसे अंतरिक्ष यान को तेज गति मिल सकती है। तो शायद भविष्य में ये लंबी यात्राएं संभव हो पाएं। ये तो दिलचस्प है। मतलब ये छोटे रिएक्टर भविष्य में न सिर्फ स्पेसशिप्स को पावर देंगे, हाँ, बल्कि दूसरे ग्रहों पर अगर बस्तियां बसाईं तो उनको भी ऊर्जा दे सकते हैं। ये सोर्स में बताया गया है। कमाल है। खैर, चलिए वापस बृहस्पति पर आते हैं। मान लें कि कोई वहां पहुंच गया और गिरना शुरू कर दिया। सबसे पहली मुलाकात किससे होगी? संभवतः ग्रेट रेड स्पॉट से। वो विशाल लाल धब्बा, ये 300 से भी ज्यादा सालों से चलता आ रहा एक भयंकर तूफान है। असल में एक एंटी साइक्लोन मतलब हाई प्रेशर एरिया। हाँ, उच्च दबाव वाला क्षेत्र। और इसमें हवा की रफ्तार सोचिए 680 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। बाप रे, 680 किलोमीटर पर आवर। और ये इतना शक्तिशाली है कि इसकी जो ध्वनि तरंगे हैं वो आसपास के वायुमंडल को हजारों डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती हैं। हजारों डिग्री? तो वहां टिकना तो मतलब नामुमकिन है। अगर मान लीजिए कोई इससे बच भी गया तो आगे क्या? तो फिर आप बृहस्पति के घने बादलों की परतों में गिरेंगे। ऊपरी परतें जमी हुई अमोनिया और पानी की हैं। वहां भी हवाएं बहुत तेज हैं, करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और वो पट्टियां सी दिखती हैं, वो इन्हीं हवाओं की वजह से? बिल्कुल, ये हवाएं ही बादलों को उन पट्टियों जैसा आकार देती हैं। और ठंड इतनी कि अमोनिया बर्फ बन जाती है। और अगर और गहरा जाए तो? थोड़ा और नीचे जाएंगे तो अमोनिया हाइड्रोसल्फाइड के बादल मिलेंगे। इनकी गंध सड़े अंडों जैसी होगी, ऐसा सोर्स कहता है। उफ, और उसके बाद? फिर हाइड्रोजन और हीलियम की परतें आती हैं। और जैसे जैसे आप गहरे उतरते जाएंगे, दबाव और तापमान वो नाटकीय रूप से बढ़ते जाएंगे। दबाव कितना बढ़ जाता है? सूरज में कुछ अंदाजा है इसका? हाँ, अंदाजा दिया है। दबाव इतना ज्यादा हो जाता है मानो आपके ऊपर हर तरफ से करीब 100,000 कारें रख दी गई हों। 1,00,000 कारें? इतना दबाव? हाँ, और इसी अत्यधिक दबाव के कारण हाइड्रोजन गैस जो है वो तरल धातु में बदल जाती है। मेटालिक हाइड्रोजन, तरल धातु? जी, ये एक बहुत ही अनोखी अवस्था है जहां हाइड्रोजन बिजली का संचालन करने लगती है, मतलब इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो जाती है। और यहाँ तापमान भी करीब 1890 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ओह, तो ये जो तरल धातु हाइड्रोजन है और बृहस्पति इतनी तेजी से घूमता है, इसी वजह से उसका शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनता है। सही है? सही कहा, बिल्कुल। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो घातक रेडिएशन पैदा करता है, बहुत ही खतरनाक। तो कोई भी स्पेस सूट वो इसे बचा नहीं पाएगा कुछ ही देर तक इस रेडिएशन और बढ़ते दबाव से। मतलब जैसे जैसे और गहरे जाएंगे दबाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि हाइड्रोजन के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन भी अलग हो जाएंगे। स्पेस सूट तो कब का फेल हो चुका होगा। तो क्या कोई इसके कोर तक, मतलब केंद्र तक पहुंच सकता है? सैद्धांतिक रूप से भी नहीं। कोर तक पहुंचने से बहुत बहुत पहले ही वो अत्यधिक दबाव और गर्मी सब कुछ नष्ट कर देगी। लेकिन सिर्फ कल्पना के लिए, कोर कैसा होगा? सोर्स क्या कहता है? सोर्स के अनुसार कोर शायद बर्फ, चट्टान और धातुओं का एक मिश्रण है, पर वहां दबाव और तापमान इतने ज्यादा हैं
तापमान लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस। 30,000 डिग्री? हाँ, तो उस तापमान और दबाव पर वो ठोस नहीं होगा, बल्कि एक गाढ़ा तरल जैसा होगा। यानी अंतिम परिणति विनाश ही है। दबाव, जैसा सोर्स बताता है, 43 मिलियन बार से भी ज्यादा, और असहनीय गर्मी। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो बृहस्पति एक अविश्वसनीय रूप से गतिशील और खतरनाक दुनिया है। इसकी हर परत चरम स्थितियों का एक नया अध्याय खोलती है। मानव अन्वेषण तो फिलहाल संभव नहीं लगता। हाँ, ये तो साफ है। पर इसके अध्ययन से हमें ग्रहों के बनने और उनके व्यवहार के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये वाकई अद्भुत है। और जैसा कि सोर्स में वो भविष्य की तकनीक नैनो न्यूक्लियर का जिक्र था, शायद एक दिन हम इन विशाल ग्रहों के रहस्यों को और करीब से जान पाएंगे। अच्छा, जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। बृहस्पति में जो अत्यधिक दबाव है, उससे धात्विक हाइड्रोजन बनता है। क्या ये प्रक्रिया कभी पृथ्वी पर दोहराई जा सकती है? और अगर हाँ, तो उसके क्या मायने होंगे, क्या परिणाम होंगे? इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।